देखिए, जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं और विश्व इतिहास में जब पुनर्जागरण को पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हमें पुनर्जागरण की अवधारणा समझने की आवश्यकता होती है कि आखिरकार पुनर्जागरण क्या होता है। बहुत अच्छे से इन बातों को समझिएगा कि यूरोप में 13वीं शताब्दी के बाद जो 1350 से लेकर 1550 का काल होता है, जिसे हम 14वीं से 16वीं शताब्दी का काल कहते हैं, इस दौरान मानव में जो वैज्ञानिक भावना, कला, साहित्य के प्रति रुचि, जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण करते हैं। अर्थात ये क्या था? यह पूरी तरह से एक प्रकार से मानव चेतना का विकास था। बिल्कुल संक्षिप्त में समझिएगा कि आखिरकार पुनर्जागरण क्या है। तो मानव चेतना का विकास है जो यूरोप में हुआ। कब हुआ? 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ। अंग्रेजी में इसे रेनेसा कहते हैं। मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म। क्लियर? इतिहासकार हुआ है सिमोंड। सिमोन ने पुनर्जागरण के संदर्भ में क्या बात कही? पुनर्जागरण के संदर्भ में सिमोन ने कहा कि पुनर्जागरण काल से मध्यकाल की समाप्ति होती है और आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। किसने कही थी? याद रखिएगा, इतिहासकार सिमोंड ने यह बात कही। क्या कहा कि पुनर्जागरण क्या है? मध्यकालीन चिंतन की समाप्ति है और आधुनिक चिंतन की शुरुआत है। मध्यकाल की समाप्ति है, आधुनिक काल की शुरुआत है। अब जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं ना कि सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रयोग 16वीं शताब्दी में जॉर्जियो वेशारी ने किया था, जो मूल रूप से इटली का रहने वाला था। लेकिन इस पुनर्जागरण शब्द को लोकप्रियता दिलाने वाला व्यक्ति दिद्रो था। कौन था? दिद्रो। और इस दिद्रो ने ही पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग कला और साहित्य के क्षेत्र में किया था। अब जब इतिहास को गौर से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली में हुई थी। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि साहब, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, है ना? तो फिर बहुत सारे देशों में से केवल और केवल इटली में ही पुनर्जागरण काल की क्यों शुरुआत हुई? तो जब हम यूरोप के नक्शे में देखते हैं इटली की भौगोलिक स्थिति, तो भूमध्य सागर के किनारे पर है। भूमध्य सागर के किनारे पर है तो यहां पर क्या है साहब? बहुत शानदार बंदरगाह बने हुए हैं। बंदरगाह बने हुए हैं तो यह व्यापार वाणिज्य का केंद्र है। जब व्यापार वाणिज्य का केंद्र है तो यहाँ के लोग धनवान होंगे और धनवान लोगों ने नगर बसाए और उन नगरों में जो है इन धनवान लोगों ने अपने पास कई सारे कलाकारों को संरक्षण दिया और इन कलाकारों ने ही इटली की इटली का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये कलाकारों ने जो है कहीं ना कहीं चित्र बनाए, कहीं ना कहीं जो है साहित्य लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए पुनर्जागरण की पहली अभिव्यक्ति इटली में हुई थी। इटली के कुछ बहुत शानदार नगर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान। मेरे दोस्त, फ्लोरेंस जो नगर है ना, उसको तो एड्रियाटिक की महारानी कहा जाता है। किसमें? पुनर्जागरण काल के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ। फ्लोरेंस ने तो इतने सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था कि इतिहास में फ्लोरेंस नगर को तो विद्वानों का नगर कहा जाने लगा। तो ये थी पुनर्जागरण के संदर्भ में एक छोटी सी बात जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी आवश्यक है। धन्यवाद।